हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और क्लास 10th इंग्लिश के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है फर्स्ट फ्लाइट जो उनकी बुक है उसकी आज हम फोर्थ पोएम देखने वाले हैं और जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, जो कि एक छोटे बच्चों के लिए जो कविताएं लिखती है ऐसी ये राइटर है, पोएट है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारी पोएट है वो इस पोएम में बता रही है कि कैसे आप किसी भी जंगली जानवर को पहचान सकते हैं। वो बता रही है कि कैसे आप एशियन लायन को पहचानेंगे, कैसे आप टाइगर को पहचानेंगे, बंगाल टाइगर को कैसे पहचानेंगे आप। ठीक है, आप एक बेयर यानी कि भालू को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार जो क्रोकोडाइल होता है उसको कैसे आप पहचानेंगे, हाइना को कैसे पहचानेंगे। तो वो सारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो लेखिका बता रही है और बहुत ही ह्यूमरस वे में इसको बता रही है, बहुत ही व्यंग्यात्मक और बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो बता रही है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जितने भी हमारे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि सीरीज जारी रहेगी, और भी चाहे किसी भी बोर्ड के हैं जहां पर भी एनसीईआरटी बुक चलती है उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, हाउ डज द पोएट सजेस्ट डेट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। कि जो कवि है या कवियत्री है वो आपको एक लायन और टाइगर को पहचान करने के लिए किस प्रकार का सुझाव देती है, यानी कि आप एक टाइगर को और एक लायन को कैसे पहचानेंगे कवियत्री के अनुसार। तो देखिए जरा, फॉर आइडेंटिफाइंग ए लायन, कि अगर आपको एक शेर को पहचान करना है, द पोएट सजेस्ट्स टू लुक फॉर एन एनिमल which is large and tawny, whereas in case of a tiger we need to look for an animal with black strips on a yellow coat। कि कवियत्री हमें बताती है कि हमें एक ऐसे जानवर को देखना है जो कि बड़ा है और पीले कलर का है। टाउनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि पीला कलर। ठीक है, तो आपको याद ही है कि जो लायन होता है वो पीला रहता है और बहुत ही बड़ा लगता है। ठीक है, वेयर एज इन द केस ऑफ ए टाइगर, और अगर आपको एक टाइगर का पता लगाना है, वी नीड टू लुक फॉर एन एनिमल विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो कोट। कि टाइगर जो होता है उसका भी बैकग्राउंड, तो वैसे उसकी जो पूरी खाल होती है वो तो पीली होती है लेकिन उस पर काली पट्टियाँ होती है। ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जानवर टाइगर है, कौन सा लायन है। एक और पहचान क्या है, सी फर्दर सजेस्ट्स डेट ए लायन रोवर्स व्हेन इट इज अबाउट टू किल यू। वो आगे हमें सुझाव देती है कि एक जो शेर होता है वो दहाड़ता है जब वो आपको मारने आता है। ठीक है, वेयर एज ए टाइगर विल साइलेंटली अटैक यू एंड ईट यू, जबकि एक जो टाइगर होता है ना वो चुपचाप आप पर अटैक करेगा छुप करके और आपको खा लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही सीज समवन। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। कि जब एक तेंदुआ किसी को देख लेता है तो किस प्रकार का बर्ताव करता है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार का बर्ताव करता है। देखिए यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, एज नहीं ए है। ए लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी। कि एक जो तेंदुआ होता है ना उसके पूरे शरीर पर काले काले धब्बे होते हैं, धारियां नहीं होती, धब्बे। एज सुन एज इट सीज समवन, जैसे ही वो किसी को देखता है, इट लीप्स ओवर हिम एट वंस, वो तुरंत ही उस पर छलांग लगा देता है। इट कीप्स ऑन पाउंसिंग कंटिन्यूसली ऑन इट्स विक्टिम, वो अपने शिकार पर लगातार हमला करता है। अटैक्स हिम, उस पर जंप करता है, अटैक करता है। एंड स्टार्ट्स ईटिंग हिम, और उसको खाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इस प्रकार का बर्ताव करता है एक तेंदुआ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बेयर। बेयर मतलब भालू। कि कवियत्री ने भालू का वर्णन किस प्रकार किया या कैसे करती है वर्णन भालू का। तो देखिए जरा, द पोएट डिस्क्राइब्स द बेयर इन ए ह्यूमरस वे, बड़े ही व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद तरीके से वर्णन करती है जो कवि है एक भालू का। वो कहती है, ही सेज, देखिए यहाँ पोएट लिखा हुआ है इसलिए हमने ही लिखा है, हालांकि जो हमारी पोएट है वो एक महिला है।
ही सेज डेट एज सून एज ए बेयर सीज ए ह्यूमन बींग, कि जैसे ही एक भालू एक मनुष्य को देखता है, इट हक्स हिम टाइटली, वो बड़े ही कठोरता पूर्वक उसको गले लगा लेता है, बहुत जोर से गले लगा लेता है। इट क्लेप्स इट्स प्रे टाइटली, वो अपने शिकार को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, विथ बोथ इट्स हैंड, अपने दोनों हाथों से, एंड स्क्वीज हिम टू डेथ, और उसको वो कुचल देता है और इस प्रकार से उसको मार देता है। ठीक है, स्क्वीज मतलब कुचल देता, दोनों हाथों से इस प्रकार से जोर से गले लगाएगा एक भालू कि वो किसी भी मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रिपीट हो गया है हमारा लेपर्ड वाला, तो इसको कोई हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही प्रश्न है। ठीक है, पांचवा देखते हैं हम, यानी कि जो कि चौथा है हमारा इस हिसाब से। व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द एशियन लायन एज गिवन इन द पोम, कि वो कौन से खास गुण एशियन लायन, ठीक है, के बारे में इस कविता में बताए गए, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये एशियन लायन है। तो देखिए जरा क्या क्या पहचान है उसकी। द एशियन लायन इज लार्ज इन स्टेचर, कि जो एशियन लायन होता है बड़ा, उसका जो आकार होता है बड़ा होता है। इट इज ब्राउनिश येलो इन कलर, और वो भूरा और पीले रंग का होता है। इट रोवर्स वेरी लाउडली, बहुत जोर से दहाड़ता है, आप सबको पता है शेर की दहाड़ बहुत खतरनाक होती है। द साउंड ऑफ इट्स रोवर इज सो टेरिबल टू हियर डेट इट कैन मेक वन ऑलमोस्ट डाई ड्यू टू फियर, उसकी दहाड़ की आवाज ध्वनि इतनी भयानक होती है कि उसकी आवाज से ही वो किसी को मार सकता है। द एशियन लायन इज फाउंड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो एशियन लायन होता है वो कहाँ पाया जाता है, जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जैसे कि भारत भी आ गया उसमें, उनमें वहाँ पर एशियन लायन पाया जाता है। ठीक, वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी एक और पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। आपको लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।